हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज मैम। आज हम करेंगे एससीईआरटी की पठन अभियान की गतिविधि पत्रक करेंगे क्रम संख्या 21 कक्षा 6ठी से 8वीं के बच्चों के लिए। डेट है 10 फरवरी 2022 और आज की जो हमारी कहानी है बच्चों वो है कछुआ और खरगोश। मैं आशा करती हूँ आप लोगों ने ये जो कहानी होगी ये पहले भी सुन रखी होगी, लेकिन आज हम एक बार और फिर से इसको एक नए तरीके से सुनने की कोशिश करेंगे और फिर इसके ऊपर जो अभ्यास प्रश्न दिए हुए हैं इन प्रश्नों के ऊपर भी चर्चा करेंगे और इनको लिखेंगे। तो चलिए इस कहानी को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी नई नोटिफिकेशन मिलती रहे। कहानी कछुआ और खरगोश। एक खरगोश और एक कछुए में गहरी मित्रता थी, यानी बहुत अच्छी दोस्ती थी। वे साथ साथ घूमते थे, खेलते थे और हमेशा एक दूसरे की मदद करते थे। एक बार खेल खेल में दोनों ने दौड़ प्रतियोगिता यानी रेस लगाने की बात सोची। उनको बरगद के पेड़ तक पहुंचना था। यह पेड़ वहां से कुछ ही दूर एक गांव के ठीक बाहर था। इसके आगे हम पढ़ते हैं। यह निश्चित हुआ कि जो वहाँ पहले पहुँचेगा वही विजेता कहलाएगा, कि जो उस पेड़ पर पहले पहुँच गया वो विनर होगा। दौड़ शुरू हुई। खरगोश जो कि खूब तेज दौड़ता था और उछल उछल कर चलता था, बड़ी तेजी से आगे निकल गया। कछुआ अपनी आदत के अनुसार चल रहा था, एकदम धीरे धीरे। कुछ देर दौड़ने के बाद खरगोश ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे कछुआ दूर तक कहीं दिखाई नहीं दिया। पास में ही एक ऊंचा घना पेड़ था। धीमी धीमी हवा चल रही थी। खरगोश ने सोचा कि थोड़ा सुस्ता लेता हूँ, फिर जल्दी से आगे बढ़ जाऊंगा। आगे देखेंगे क्या हुआ। कछुए को तो यहाँ तक पहुँचने में अभी देर लगेगी, यह सोचकर वह पेड़ के नीचे लेट गया। ठंडी हवा ने उसे झटपट सुला दिया। उधर कछुआ धीरे धीरे पेड़ की ओर बढ़ता जा रहा था। खरगोश काफी देर तक सोता रहा। जैसे ही उसकी आँख खुली वह बरगद के पेड़ की ओर भागा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि कछुआ तो पहले से ही वहां पहुंच गया है और इस तरह से धीरे धीरे ही सही पर लगातार चलकर कछुए ने प्रतियोगिता जीत ली, यानी वो इस रेस का विनर बन गया। धीरे धीरे भी वो वहां तक पहुंच गया बरगद के पेड़ पर। उसके बाद बच्चों आपको यहाँ पर 4 प्रश्न दिए हैं। इन चारों प्रश्नों का हम अभ्यास करेंगे। प्रश्न नंबर 1 पहले पढ़ेंगे, उसका उत्तर, फिर 2, फिर उसका उत्तर। पहला है, इस कहानी को अच्छी तरह पढ़कर आप अपने परिवार के सदस्यों को सुनाइए। कठिन शब्दों की सूची बनाइए एवं उनका उचित उच्चारण कीजिए। तो एक बारी और मैंने जो यहाँ पर ये क्वेश्चंस लिखे हैं इसको हम एक बारी और क्वेश्चन लिखेंगे। रीड करती हूँ फिर आंसर लिखेंगे। इस कहानी को अच्छी तरह पढ़कर आप अपने परिवार के सदस्यों को सुनाइए। कठिन शब्दों की सूची बनाइए एवं उनका उचित उच्चारण कीजिए। तो अब यहाँ पर हम कुछ जो हमें मुश्किल वर्ड्स लगे वो मैं यहाँ लिख लेती हूँ। पहले लिखे हैं मैंने, आप उतार लीजिएगा। मित्रता, प्रतियोगिता, मित्रता मतलब दोस्ती, प्रतियोगिता का मतलब होता है जिसमें कि हम रेस लगाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और कंपटीशन, और निश्चित, निश्चित का मतलब है बिल्कुल सर्टेन, जो कि होना ही होना है। विजेता यानी विनर। सुस्ता यानी मैं थोड़ा देर सो लेता हूँ। और झटपट यानी जल्दी से, तेज़ी के साथ, ठीक है। तो ये आपका था प्रश्न नंबर 1। अब हम करेंगे बच्चों प्रश्न नंबर 2। और प्रश्न नंबर 2 भी मैंने आपको यहाँ पर लिखा हुआ है, सिर्फ हम रीड करेंगे। प्रश्न नंबर 2 देखिए। कहानी में एक जगह आया है, धीमी धीमी हवा चल रही थी। क्या हवा चलने की आवाज़ को आप महसूस कर पाते हैं? आपको कैसे पता चलता है कि हवा चल रही है?
एक वाक्य में लिखिए। तो चलिए एक वाक्य में इसको हमें लिख के बताना है, तो हम इसका आंसर लिख लेते हैं। जी हाँ, हवा चलने की आवाज़ को हम महसूस कर पाते हैं। जब हवा चलती है तो पसीना सूख जाता है और गीले कपड़े भी सूख जाते हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न नंबर 2 का उत्तर हो गया बच्चों, यहाँ से आप नोट डाउन करिए। अब प्रश्न नंबर 3 पढ़ेंगे। आप अपने माता या पिता के साथ बाजार जाते हैं, वहाँ पर आप किस तरह की आवाज़ें सुनते हैं, आपको कैसी लगती है, इसके बारे में 2 या 3 वाक्यों में लिखिए। तो चलिए उत्तर लिखते हैं। बाजार में दुकानदारों के सामान बेचने की आवाज़ें आती हैं, सड़क पर वाहन चलने की आवाज़ें सुनाई देती हैं, वह आवाज़ें सुनने में अच्छी लगती हैं। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 3 का भी बच्चों हमने उत्तर लिख लिया है। आप देख के नोट डाउन करते चलिए मेरे साथ साथ। अब लास्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 4। इस कहानी में धीमी धीमी धीरे धीरे जैसे शब्दों के जोड़े का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार के शब्दों के जोड़ों के प्रयोग से भाषा में सुंदरता आती है। आप भी किन्हीं 5 शब्दों के ऐसे ही जोड़े बनाकर लिखिए। तो ये था प्रश्न। उत्तर है प्यारी प्यारी, दूर दूर, हरे हरे, कभी कभी, नए नए। ठीक है, तो ये सारे शब्द हैं जो कि जोड़ों में हम बोले जाते हैं। कितनी प्यारी प्यारी बातें करता है ना, कितनी प्यारी प्यारी बातें करती है। दूर दूर, दूर दूर से लोग मुझसे मिलने आए। हरे हरे, हरे हरे अमरूद, हरे हरे जो अंगूर है ना। फिर कभी कभी के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं, कभी कभी मेरे दिल में एक ख्याल आता है ना। और 5th है नए नए, नए नए पौधे उगाए हैं, नए नए पेड़ लग गए हैं, है ना। तो इस तरह के वर्ड्स हैं ये सारे। तो बच्चों ये हमने चारों प्रश्न यहाँ पर कर लिए। इसी के साथ जो है हमारी आज की जो वर्कशीट है वो यहीं पे कंप्लीट होती है। अगर आपको कोई भी डाउट है आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।